नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स EL301 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। EL301 का यूनिट है फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो फीडबैक एम्पलीफायर्स या फीडबैक कंसेप्ट की बात हम करेंगे आज इस लेक्चर में। फीडबैक की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हेडलाइन जो स्लाइड की लिखी है वो एम्पलीफायर्स लिखी है। तो एम्पलीफायर का फंक्शन सिंपली होता है कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना इन मैग्नीट्यूड और उसे आउटपुट पर देना। एम्पलीफायर्स आप सभी परिचित हैं एम्पलीफायर्स से। एम्पलीफायर्स का जो फंक्शन है वो होता है इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पर देना। करंट एम्पलीफायर जो होगा वो करंट को एम्पलीफाई करेगा, इनपुट सिग्नल में करंट जो मौजूद होगा उसको। वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, पावर एम्पलीफायर पावर को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंसेस ऑफ एन एम्पलीफायर, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस किसी भी एम्पलीफायर की, उसके आधार पर मतलब ये जो इम्पिडेंसेस हैं वो लोड और सोर्स के रिस्पेक्ट में, लोड इम्पिडेंस और सोर्स के रिस्पेक्ट में मतलब ज़्यादा है कम है कैसी हैं, है ना। तो उसके कंपैरिजन में यदि हम कंपेयर करके देखें उनके रिस्पेक्ट में, तो हम ये क्लासिफिकेशन दे सकते हैं एम्पलीफायर्स का कि वो एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर होगा या करंट एम्पलीफायर होगा या ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर होगा या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होगा। ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पर। किसके मैग्नीट्यूड पर? इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंसेस के मैग्नीट्यूड पर। इनपुट किसी भी एम्पलीफायर की इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। लेकिन वो मैग्नीट्यूड किसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे उस मैग्नीट्यूड को सोर्स और लोड इम्पिडेंसेस के रिस्पेक्ट में, कि इस फीडबैक एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस सोर्स इम्पिडेंस से बड़ा है या छोटा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, इस तरह हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं एम्पलीफायर्स को। स्लाइड पर आप देख रहे हैं, पहला है वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा करंट एम्पलीफायर, तीसरा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और चौथा है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं आउटपुट और इनपुट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज एम्पलीफायर है। जैसे वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट करंट एम्पलीफायर, आउटपुट करंट proportional to signal current and proportionality factor is independent of source and load resistances। जब अपन किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के प्रोपोर्शनल करते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में लगाया जाता है, इक्वल लगाते हैं तब। प्रोपोर्शनल के जगह यदि इक्वल लगाया जाता है तो उसकी जगह उसके साथ ही एक कांस्टेंट भी आता है। तो आउटपुट करंट एम्पलीफायर क्या है? जब आउटपुट करंट जो है वो सिग्नल करंट के प्रोपोर्शनल हो।
यानी सिग्नल करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो आउटपुट करंट इंक्रीज़ हो रहा है, सिग्नल करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो आउटपुट करंट डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से। तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर जो लगाया जाएगा इक्वल में कन्वर्ट जब हम करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर जनरली हम अल्फा बीटा गामा यही यूज़ करते हैं या के यूज़ करते हैं, कभी कभी कुछ भी यूज़ करते हैं आप। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस, यानी उस पर लोड और सोर्स रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी में चारों तरह के जो एम्पलीफायर्स आपको 4 टाइप बताए हैं, चारों में यही है। नेक्स्ट है ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, आउटपुट करंट प्रोपोर्शनल टू सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, ये ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर कहता है। इसमें भी वही है, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड। फिर है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू सिग्नल करंट। ठीक है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में क्या है कि आउटपुट जो वोल्टेज है वो सिग्नल करंट के प्रोपोर्शनल होगा, वो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर कहलाएगा। इसमें भी सोर्स एंड लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीडबैक कंसेप्ट की। फीडबैक जो नाम है, नाम का अर्थ आपको समझ आता है कि हम इनपुट का कुछ हिस्सा, जो इनपुट जो है वो एक सर्किट में गया, सर्किट से मिला हमें आउटपुट, आउटपुट का कुछ हिस्सा हमने लिया और उसको इनपुट पे फिर दिया, ये कहलाता है फीडबैक इन जनरल टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं एट द इनपुट द फीडबैक सिग्नल इज़ कंबाइंड with external sources and source signal through a mixer network and is fed into the amplifier। फीडबैक का जो कंसेप्ट है वो एक डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप सभी को दिख रहा है, क्लियर है क्या डायग्राम? ये देखें, यहाँ पर अपन आउटपुट से शुरू करते हैं। आउटपुट हमें मिला है आउटपुट V, ठीक है, और एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है RL। RL से पहले लगा है सैम्पलिंग नेटवर्क। यहाँ से जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब ये बेसिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है उसे सैम्पलिंग नेटवर्क के थ्रू थोड़ा सैम्पल किया जाएगा, उन सैम्पल्स को लिया जाएगा, फीडबैक नेटवर्क में दिया जाएगा। फीडबैक पाथ पे नीचे की तरफ आप देखें फीडबैक नेटवर्क लगा है, सैंपल लेके और फीडबैक नेटवर्क को दिया जाएगा। फिर वो जो फीडबैक नेटवर्क में सिग्नल गया है उसका, इस फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट होगा वो फिर से मिक्सर में इनपुट जाएगा। मिक्सर क्या है? जो कि सिग्नल सोर्स के साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो मिक्सर है, तो मिक्सर के साथ वो सिग्नल सोर्स के सिग्नल के साथ मिक्स होगा। मिक्स में ज़रूरी नहीं है वो दोनों सिग्नल जुड़े आपस में, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जो डिफरेंस सिग्नल है, रिजल्टेंट सिग्नल है, वो फिर आगे जाए। यदि दोनों सेम पोलैरिटी में होते हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, यदि डिफरेंट पोलैरिटी में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर ये मिक्सर का जो आउटपुट होगा वो फिर बेसिक एम्पलीफायर में चला जाएगा। ये बेसिक एम्पलीफायर, यहाँ पर बेसिक एम्पलीफायर मैंने जो 4 टाइप के एम्पलीफायर्स आपको बताए थे, वोल्टेज, करंट, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस, इन चारों में से कोई सा भी एम्पलीफायर यहाँ हो सकता है। ये जो सैंपल किया जा रहा है आउटपुट सिग्नल को सैम्पलिंग नेटवर्क के थ्रू, इस सैम्पलिंग के साथ ही साथ ये जो मिक्सिंग है मिक्सर नेटवर्क वाला, इस मिक्सिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं कि किस तरह से सिग्नल को सैंपल किया जाएगा और किस तरह से सिग्नल को मिक्स किया जाएगा। तो ये भी हम
अभी हम चलते हैं अपनी पीपीटी पर। तो यहाँ हम बात करते हैं फीडबैक। At the input, the feedback signal is combined with external source signal. इनपुट पर फीडबैक सिग्नल जो है उसको कंबाइन किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स सिग्नल के साथ मिक्सर में, ठीक है, और फिर उसको एम्पलीफायर में भेजा जाता है। फीडबैक नेटवर्क पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब है जिसमें 4 टर्मिनल्स हैं बेसिकली, ठीक है। सैम्पलिंग नेटवर्क भी होता है एक इसमें, एक तो फीडबैक नेटवर्क हुआ और एक होता है सैम्पलिंग नेटवर्क और एक होता है मिक्सिंग नेटवर्क। ये 3 बेसिक जो मेन पार्ट्स हैं किसी भी फीडबैक सर्किट के वो ये हैं। एक होगा एम्पलीफायर, फीडबैक नेटवर्क, सैम्पलिंग नेटवर्क एंड मिक्सिंग नेटवर्क। एम्पलीफायर्स हमने अभी पढ़े हैं मतलब उनका इंट्रोडक्शन देखा है कि 4 तरह के एम्पलीफायर्स होते हैं, वो कौन कौन सा गेन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में फीडबैक नेटवर्क है, पैसिव 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। उसके बाद आता है सैम्पलिंग नेटवर्क, आउटपुट को सैम्पल किया जाता है बाय कनेक्टिंग फीडबैक नेटवर्क इन इधर शंट और सीरीज। आप फीडबैक नेटवर्क को आउटपुट वाली लाइन जो 2 पोर्ट है ना, 2 पोर्ट हैं, एक इनपुट पोर्ट हो गया, एक आउटपुट पोर्ट हो गया। एक पोर्ट में 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। तो 2 टर्मिनल इनपुट के हो गए, 2 टर्मिनल आउटपुट के हो गए। अब आउटपुट वाले जो 2 टर्मिनल्स हैं उन पर अपन ने क्या सैम्पलिंग नेटवर्क लगाया था, अभी आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा। उस सैम्पलिंग नेटवर्क को जो सिग्नल सैम्पलिंग नेटवर्क से हम फीडबैक को दे रहे हैं, फीडबैक सर्किट को दे रहे हैं, तो वो हम कनेक्शन उसका यानी कि सैंपल लेने वाला जो तरीका है हमारा वो सीरीज़ मोड भी हो सकता है और शंट मोड भी हो सकता है। उस लाइन से जो पोर्ट वाला जो टर्मिनल, जो 2 टर्मिनल्स हैं उनसे जो लाइंस हैं, जो कनेक्शन है, वो शंट में भी हम फीडबैक को सिग्नल दे सकते हैं या हम सीरीज़ में भी फीडबैक को सिग्नल दे सकते हैं। फीडबैक नेटवर्क को मेरा मतलब है यहाँ पर। इसके बाद है आपका मिक्सिंग नेटवर्क। सेम है, मिक्सिंग नेटवर्क को भी यदि आपको सिग्नल देना है तो आप शंट में भी दे सकते हैं और सीरीज़ में भी दे सकते हैं। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगी शंट एंड सीरीज़ में। जैसे यहाँ ये मिक्सिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। मिक्सिंग में आप देखें यहाँ बीटा जहाँ लिखा है ये है फीडबैक नेटवर्क, ए जहाँ लिखा है ये है एम्पलीफायर। अब ये जा रहा है, ए वाला जो है ये है सीरीज़ फीडबैक और जो बी वाला डायग्राम है वो है शंट फीडबैक, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। ये देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है ये है सीरीज़ फीडबैक, यहाँ सीरीज़ में कनेक्टेड है बीटा ए के साथ, और यहाँ ये जो डायग्राम है बीटा और ए का ये है शंट फीडबैक, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस तरह से ये जो है सैम्पलिंग का भी सेम है। ए जो है शंट जैसा कनेक्शन, तो ये वोल्टेज सैंपल करेगा, और जो बी है वो सीरीज़ का है तो ये करंट को सैंपल करेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेन कंसेप्ट हैं। आप ये डायग्राम्स ज़रूर ध्यान रखें, इन्हें अच्छे से समझें और याद रखें, ठीक है। इसकी डिटेल में हम और भी देखेंगे। अभी हम बेसिक इसका देख रहे हैं कि फीडबैक जो है वो होता है और इसके कंस्ट्रेंट्स एंड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक पर। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक आप लोगों ने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा मे बी, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। इन जनरल हम क्या देखते हैं, यदि सपोज़ कोई भी कंपनी आई इन केस प्लेसमेंट के लिए अपने कॉलेज में, तो अपना प्रेजेंटेशन देती है और उसके बाद आप लोगों से फ़ीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाता है कई बार। फीडबैक
यदि पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है कि उनके फेवर में होता है और उनको उनके पॉइंट्स को इंक्रीज़ करता है, और यदि फीडबैक नेगेटिव है तो वो उनके फेवर में नहीं होकर उनके अगेंस्ट होता है और वो उनको डिक्रीज़ करता है। ठीक है, उनके पॉइंट्स को, मतलब जो पॉइंट्स उनको मोटिवेट करेंगे उनमें कमी करता है नेगेटिव फीडबैक। भाई इस तरह से हम यदि टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? एनी इंक्रीज इन द आउटपुट सिग्नल रिजल्ट्स इन अ फीडबैक सिग्नल into the input in such a way as to increase further the magnitude of the output signal। इसको मैं समझाती हूँ। देखिए, यदि कोई भी आपका एम्पलीफाइंग नेटवर्क है विद फीडबैक सर्किट कनेक्टेड टू इट, उस एम्पलीफाइंग नेटवर्क एम्पलीफायर का आउटपुट सैंपल होता है, सैम्पलर लगा होता है एक सैम्पलिंग के लिए। ठीक है, वो सैंपल हुआ, सैंपल होने के बाद में जब आउटपुट, सपोज अभी हम सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं, सिंपल एम्पलीफायर का आउटपुट आपको हाई मिला, एम्पलीफाइड आउटपुट मिला, वो हाई मिला है तो अब हम उसको फीडबैक में दे रहे हैं, और फीडबैक भी इस तरह से दिया जा रहा है सैंपल करके कि वो आउटपुट का मैग्नीट्यूड और इंक्रीज़ करेगा। तो ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि वो फिर से आउटपुट को और इंक्रीज़ कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? व्हेन फीडबैक रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल। सिंपल एम्पलीफायर है, इनपुट दिया, आउटपुट एम्पलीफाइड हमें मिला, हम फीडबैक दे रहे हैं, उसको सैंपल कर लिया हमने थोड़ा सा सिग्नल को, फीडबैक नेटवर्क में दिया, और हमने फिर उसको इनपुट पे इस तरह से कनेक्ट किया कि अब जो आउटपुट मिलेगा वो डिक्रीज्ड आउटपुट मिलेगा। तो ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही काम का हो, नेगेटिव फीडबैक इनफैक्ट ज़्यादा काम आता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक फीडबैक एम्पलीफायर का कंसेप्ट था। इसके बारे में डिटेल में यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।